फ्रेंड्स, आज हमारी टॉपिक है एटम। आइए जानते हैं व्हाट इज एन एटम। फ्रेंड्स, ये दुनिया हमारी जो बनी है इन्हीं की बेस में है यह एटम। आज ये हमारे जितनी भी चीज़ दिख सकते हैं आपको, आप खुली आंखों से देखिए, जितनी भी चीज़ धरती में दिख रही हैं खुद धरती भी इन्हीं से बनी हुई है। तो दोस्तों, जितने भी एलिमेंट्स हैं हमारे, वो सभी का जो सबसे छोटा हिस्सा होता है, टुकड़ा होता है, उसे हम कहते हैं एटम। आज ये हमारी धरती बनी हुई है 118 एलिमेंट से, और उन सभी एलिमेंट की सबसे छोटी इकाई जो होती है उसे ही हम एटम कहते हैं। आज हम देखें तो छोटी चींटी से लेकर हाथी, व्हेल सभी बनी हैं इन्हीं सब एटम से। तो एटम्स लिविंग थिंग में भी पाए जाते हैं, नॉन लिविंग थिंग में भी पाए जाते हैं। फ्रेंड्स, यही एटम ही बेस है इस हमारी ब्रह्मांड का। ये एटम क्या है, कैसे दिखते हैं, आइए आज हम जानते हैं। तो फ्रेंड्स, व्हाट इज एन एटम। दुनिया की कोई भी चीज़ हो, उनकी सबसे छोटी पार्टिकल जो होती है, जिसे हम जितना टुकड़ा करना चाहें कर सकते हैं, और जो लास्ट छोटा टुकड़ा हमें मिलेगा उसे ही कहते हैं, एकदम स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड एज एटम। तो दोस्तों, हमारे ये दुनिया बनी हुई है 118 एलिमेंट से। अलग अलग 118 एलिमेंट हैं जो हमारे नॉन लिविंग थिंग हो या लिविंग थिंग, सभी की बनावट में रोल निभाए हैं। तो इन 118 में से कुछ हमारे लिविंग थिंग में हेल्प किए हैं, कुछ नॉन लिविंग थिंग में। तो इन सब की क्या बनावट है, चाहे वो लिविंग में हेल्प किए हों चाहे नॉन लिविंग थिंग में, उन सब का नाम क्या है, ये सब हमको जानने को मिलता है। एक केमिस्ट्री का चार्ट है, पीरियोडिक टेबल, उसमें हमारी जितनी भी नॉलेज में एलिमेंट्स आई हैं सभी को उनके अरेंजमेंट के हिसाब से, जो कि एटॉमिक नंबर के बेस के ऊपर है, अरेंज किए हुए हैं। फर्स्ट एलिमेंट हाइड्रोजन से लेकर 118th एलिमेंट ऑर्गेनेशन तक अरेंज हुए हैं। फ्रेंड्स, उसे हम पीरियोडिक टेबल में पढ़ेंगे, लेकिन आज हमारा डेफिनेशन है एन एटम। तो व्हाट इज एटम, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। दुनिया में जितने भी चीज़ हैं, सब उन सभी चीज़ का जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है उसे ही कहते हैं एटम। फ्रेंड्स, एटम फिर बना हुआ है 3 छोटे छोटे सब एटॉमिक पार्टिकल्स। एटम के भीतर जो पार्टिकल्स पाए जाते हैं उन्हें कहते हैं हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स। एक एटम का स्ट्रक्चर किस प्रकार होता है फ्रेंड्स, एटम का स्ट्रक्चर ठीक हमारे सोलर सिस्टम की तरह है। जिस प्रकार हमारे सोलर सिस्टम में सन सेंटर में है और उनके किनारे प्लैनेट्स घूमते रहते हैं ऑर्बिट में, ठीक उसी प्रकार एक एटम का स्ट्रक्चर भी सोलर सिस्टम की तरह है। उसके सेंटर वाले पार्ट को कहा जाता है न्यूक्लियस, और किनारे जिसमें और एक पार्टिकल जिसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन, वह घूमते रहता है। उस जिस घर में वो घूमता है उसे कहते हैं हम सेल। तो आइए जानते हैं एक एटम के भीतर क्या क्या पार्टिकल्स पाए जाते हैं। फ्रेंड्स, एटम के भीतर जो पार्टिकल पाए जाते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहलाते हैं। वो 3 टाइप के होते हैं। एक होते हैं प्रोटॉन, जो कि पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, न्यूक्लियस के सेंटर में रहते हैं। और दूसरी होती है न्यूट्रॉन, जो कि न्यूट्रल इंचार्ज होते हैं, इनका कोई चार्ज नहीं होता। यही हमारी एटम के न्यूक्लियस में ये दोनों प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, और इन दोनों का ही सम को हम कहते हैं एटॉमिक मास। फ्रेंड्स, इनके अलावा इस न्यूक्लियस के किनारे अपने घर में घूमते हैं नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स, जिन्हें हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन। एक एटम में जितने इलेक्ट्रॉन हैं उतने ही प्रोटॉन्स होते हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर्स ऑफ प्रोटॉन इन एन एटम। अब फ्रेंड्स, इस एटम में एक घर में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा ये जानना हमारा जरूरी है। ये फर्स्ट घर में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, सेकंड में कितना होना चाहिए,
ये थर्ड में कितना होना चाहिए, उससे इस प्रकार यदि और भी हैं तो उनमें कितना होना चाहिए, ये भी जानना जरूरी है। क्योंकि एक एटम में जो सेल हैं उनकी कैपेसिटी डिफर करती है। फर्स्ट सेल की कैपेसिटी है 2 इलेक्ट्रॉन रखने की, वह 2 इलेक्ट्रॉन रखता है, यदि ज़्यादा होने से उन्हें नेक्स्ट सेल में भेज देता है। तो यह इलेक्ट्रॉन कितने होंगे एक सेल में, उसका एक फार्मूला है, उसको बोलते हैं सेल कैपेसिटी का फार्मूला है 2n²। फ्रेंड्स, इस फार्मूला में n रिप्रेजेंट करता है सेल नंबर। यहाँ पर फर्स्ट सेल है तो यहाँ पर n का वैल्यू हम 1 लेंगे, 1 का स्क्वायर 1 आएगा, 1 इंटू 2 2, तो फर्स्ट सेल का कैपेसिटी हुआ 2। सेकेंड का फ्रेंड्स हम जानना है तो n के जगह सेकेंड सेल में 2 का वैल्यू डाल देंगे, 2 का स्क्वायर 4, 4 2 जा 8, तो इस प्रकार सेकेंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है। उसी प्रकार थर्ड फोर्थ का भी हम जान सकते हैं। तो फ्रेंड्स, एक एटम में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कैसे अरेंज होंगे, ये कैपेसिटी हमें हेल्प करते हैं। फ्रेंड्स, जब हमने सेल के बारे में जाना है तो हम और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ नोट कर लें कि एक एटम में जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट होता है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। क्योंकि हमारे एटम में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उनमें से सिर्फ ये जो आखिरी वाले ऑर्बिट हैं, यही ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन जो हैं फ्री होते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो ये जो घर आखिरी वाला घर होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं केमिकल रिएक्शन में या फिजिक्स के इलेक्ट्रॉनिक्स में, उस घर को कहा जाता है वैलेंस सेल। तो ये वैलेंस सेल बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमारा यही वैलेंस सेल के ही इलेक्ट्रॉन एक्चुअली केमिस्ट्री की हमारे जो केमिकल रिएक्शन है उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, और फिजिक्स के जो हमारे इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स में हमें पढ़ने को मिलते हैं उसमें ये इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं। इस इलेक्ट्रॉन जो कि वैलेंस सेल में प्रेजेंट हैं उन्हें हम फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं। यही फ्री इलेक्ट्रॉन्स हमारे केमिस्ट्री एंड फिजिक्स में हेल्प करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये वैलेंस सेल बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसे हमें ज़रूर याद रखना चाहिए क्योंकि एक एटम में यही सेल है जिसके इलेक्ट्रॉन हमारे केमिकल रिएक्शन में या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में हेल्प करते हैं। वैलेंस सेल का डेफिनेशन हुआ द आउटर मोस्ट ऑर्बिट और सेल इन विच फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर फाउंड। फ्रेंड्स, ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं यही एटम से निकलकर इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने में हेल्प करते हैं या फिर केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, इन्हें ही हम कहते हैं वैलेंस सेल। फ्रेंड्स, यही फ्री इलेक्ट्रॉन हमारा बेस बनते हैं हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स के, और दूसरा हमारा यही फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो हमारे केमिस्ट्री के केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो फ्रेंड्स, यही हमारा फ्री इलेक्ट्रॉन है जो हमारे केमिस्ट्री के केमिकल रिएक्शन और फिजिक्स के जो हमारा मेन टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक्स वहाँ पार्टिसिपेट करते हैं। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं क्या, आइए हम जानते हैं। तो फ्रेंड्स, दिस आर द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ एन एटम which participate in chemical reaction or conduction of electricity. These electrons are called as free electrons. फ्रेंड्स, हमारा फ्री इलेक्ट्रॉनिक्स में ये फ्री इलेक्ट्रॉन का बहुत इम्पोर्टेंट है सर। यही हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन है जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स का बेस बने हुए हैं। आज यही फ्री इलेक्ट्रॉन है जो मूव करने लग जाते हैं तब इन्हें हम इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, और यही इलेक्ट्रिसिटी के बेस पे हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बने हुए हैं जैसे मोबाइल, टेलीविज़न, वेल्डिंग मशीन, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स। फ्रेंड्स, फ्यूचर में हम इन सभी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस का पीसीबी के में क्या क्या कंपोनेंट्स यूज़ होते हैं, किस प्रकार ये ऑपरेट करते हैं, हम ज़रूर जानेंगे।
और हम चेष्टा करेंगे इनकी पीसीबी खोलकर आपको दिखाएं, इनका वर्किंग मैकेनिज्म, इनका बेस क्या है, किस प्रकार मोबाइल हमारा 2000 से 2022 तक नोकिया 1100 से लेकर अभी तक स्मार्टफोन में चेंज हो गई। टीवी जो बॉक्स वाले थे अब एलईडी स्मार्ट टीवी में चेंज हो गए हैं। वेल्डिंग मशीन जो कि ट्रांसफार्मर वाले हैं अब डीसी कंपोनेंट बेसिस पे काम करने लगे। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स किस प्रकार हमारे बने हैं, उनमें कंट्रोलर में क्या कंपोनेंट यूज़ हुए हैं, ये सभी हम वन बाय वन फ्यूचर में इनकी सर्किट खोलकर ज़रूर देखेंगे। और आपको इलेक्ट्रॉनिक्स जो कि हमारे फिजिक्स की इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसे ज़रूर हम पढ़ेंगे। आखिर इलेक्ट्रॉन ने उसमें पार्टिसिपेट किया है तो हम भी आपको दिखाएंगे कि इलेक्ट्रॉनिक्स में इलेक्ट्रॉन कितना इम्पोर्टेंट रोल और कितना हमारा हेल्पफुल है हमारे लाइफ में। फ्रेंड्स, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू फ्रेंड्स।